नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कटोच आपका फैसला से दिन भर की अपडेट लेकर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। आज आपको दिन भर की मुख्य समाचारों से रूबरू कराऊंगा। बिरोजा फैक्ट्री में कार्य करने वाले हरिपुर मोहल्ला नाहन निवासी 48 वर्षीय दिनेश की हादसे में मौत हो गई। नाहन शिमला NH रोड पर कार्मेल स्कूल के समीप सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। मिली जानकारी अनुसार दिनेश अपने स्कूटर पर फैक्ट्री की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना में दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हरिपुर मोहल्ला में उनके परिवार सहित बिरोजा फैक्ट्री नाहन में मातम पसर गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP बबीता राणा मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में दिनेश की मौत हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि वे मौके पर हैं, दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। ऊना उपायुक्त कार्यालय में एक कर्मचारी की कोविड पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय की कुछ ब्रांच को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। DC चैम्बर व PC ऑफिस ब्रांच को फिलहाल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन करने के उपरांत यह सभी ब्रांच बुधवार को खुलेंगी। कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद उपायुक्त ऊना राघव शर्मा भी 48 घंटे के लिए अपने निवास पर आइसोलेट हो गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधीश राघव शर्मा ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय की बंद की गई सभी ब्रांच के कर्मचारियों व अधिकारियों के टेस्ट करवाए जाएंगे। व स्वयं भी कोविड टेस्ट की जांच की प्रक्रिया से गुजरेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में रहने वाले BSF जवान पश्चिम बंगाल में आसमानी बिजली गिरने से शहीद हो गए। जवान भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात था। 41 वर्षीय नरेश ठाकुर कुल्लू जिला के महाराजा कोठी के पीस पंचायत के घुंगर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रविवार को पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना प्रशासन तक पहुंच गई और आज शाम तक जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि 7 अप्रैल को मतदान के दिन नगर निगम मंडी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। मतदान के दिन नगर निगम मंडी में सभी सरकारी कार्यालय, संस्थानों, सार्वजनिक उपकरणों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। 7 अप्रैल को नगर निगम पालमपुर में भी निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह जानकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं SDM पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए 50 मतदान पेटियों का निर्माण किया गया है। इनमें 39 पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए मंगलवार को रवाना हो जाएंगी, जबकि 11 पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। उन्होंने बताया कि मतदान प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जबकि 4 से 5 बजे का समय कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के 4 निगमों के चुनावों में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश में समान विकास करवाया है। उन्होंने सोलन, मंडी, पालमपुर व धर्मशाला नगर निगम के मतदाताओं से अपील की कि सभी को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनमत का संवैधानिक महत्व होता है और इस महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में देश के 22 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस प्रकार हिंसा रोकने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री इस जघन्य अपराध में अपनी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। हैंडबॉल खेल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हिमाचल के बिलासपुर से छोटे से गांव मोरसिंघी की बेटी ने रविवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया। हैंडबॉल केवल प्रतिभा का खेल है तथा प्रतिभा को रोकना मुश्किल है। रविवार को कानपुर में खेले 43वें नेशनल हैंडबॉल जूनियर प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आर्यव्रत हैंडबॉल एकेडमी मोरसिंघी बिलासपुर की तेज तरार महिला खिलाड़ियों ने हरियाणा की बालाओं को करारी शिकस्त दी है।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा खंड गलोड़ के 21 हमीरपुर जिला के शिक्षा खंड गलोड़ के 21 राजकीय उच्च विद्यालयों और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को प्रति शिक्षक 1,000 रुपए हिसाब से सैनिटाइजेशन के लिए 2,25,000 रुपए की स्कूल सेफ्टी ग्रांट समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी कर दी गई है। प्रत्येक स्कूल को यह राशि प्रति शिक्षक 1,000 रुपए के हिसाब से आवंटित की गई है। इस ग्रांट का उपयोग आगामी बोर्ड परीक्षाओं और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विद्यालयों को सैनिटाइजेशन करने और अन्य सामग्री खरीदने पर दिया जा रहा है। प्रदेश के 2 काबीना मंत्री राजीव सैजल एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दावा किया है कि सोलन नगर निगम में भाजपा 17 में से 17 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। मंत्रियों ने कांग्रेस से पूछा है कि वीरभद्र सिंह ने 2015 में सोलन शहर को नगर निगम का दर्जा क्यों नहीं दिया। कांग्रेस नेता बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के करीब 500 करोड़ रुपए का बजट कहां से लगाएंगे। शनिवार को एक होटल प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सोलन नगर निगम में भाजपा की जीत पक्की है। लोगों के रुझान व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा करवाए गए विकास के कारण भाजपा 17 में से 17 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।